सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, हम लोग अटेंडेंस के लिए चले जाएंगे। Thank you so much, Pastor Ruben, for giving us your time. God kind of faith is based on what you do not see, but based on what you believe. और परमेश्वर तरीके का विश्वास वो है जो आप देख नहीं सकते फिर भी आप विश्वास करते हैं। Okay, is it possible to read Romans 4:17? Yes, रोमियो 4:17 लिखता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वो हैं। Okay, and verse 18, brother, could you read that 18? और 18 पद कहता है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। So what Abraham had was a bunch of promise from God. So अब्राहम के पास में क्या था? वो वाचाएं जो परमेश्वर के पास की हैं। You understand? The vachaim was the word of God, what God spoke. और वाचाएं क्या है? वो वचन जो परमेश्वर ने बोला है। You understand? And Romans 4:17 says he believed that word. और रोमियो 4:17 कहता है वो वचन पर उसने विश्वास किया। You understand? That God is able to raise people from the dead. कि परमेश्वर मरे हुए में से लोगों को जिलाता है। Can also raise my body from the dead. कि मेरे शरीर के अंदर से भी वो जीवन को ला सकता है। You understand? And Abraham believed God, believed what he spoke, and believed God and believed what he spoke. और अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और अब्राहम ने ये भी विश्वास किया जो परमेश्वर ने कहा वो हो जाएगा। And he also believed that God calls those things which do not exist as though they are. वो ये भी कहता है कि जो है नहीं मानो वो है, वो उसका नाम इस प्रकार से बुलाता है। So God kind of faith makes you say that you are healed when you are having full of symptoms. और परमेश्वर तरीके का विश्वास ये है कि वो कहता है तुम चंगे हो जाओगे अब जब आप बिल्कुल प्रस्त हैं, आपके जो सूची हैं वो बहुत ही विभिन्न प्रकार की हैं। So one thing we have to understand, God, I'll repeat that again, Brother Peter. It says that God calls those things which be not. That means when God kind of faith says that I am healed, completed. I am healed even when I am fully feeling sick. और इस बात को दोबारा से दोहरा रहे हैं। देखिए, जो बातें है नहीं वह उनको नाम लेकर ऐसे बुलाता है जैसे मानो वो हैं। देखिए, आप बीमार हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप चंगे हो गए हैं करके आप क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। Understand? If we are calling those things which we cannot see as if it's happened. और हम उन चीजों को बुला रहे हैं या उन चीजों को नाम लेकर बुलाते हैं जैसे वो नहीं है परंतु वो है। When it says, so I am healed, I was healed even though I am facing the symptoms. You are sick and that is a fact. Temperature is there, but the truth is you were healed. आप देखिए इसको कैसे कहेंगे, आपको बुखार है, ठीक है, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैं चंगा हो गया हूं। Okay. All right. So the faith that we have received today, we're going to study about that. The faith that we have received is from God. Yeah? और आज हम जो ध्यान करेंगे वो है जो विश्वास हमने पाया है परमेश्वर से। Yeah. It is the gift of God. और वो परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह से मिला है। So let's read Ephesians 2:8-9. ये हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8 और 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है,
Okay, so brother, I just want to know if everyone is looking into their Bible. सब लोग आप अपनी बाइबल को खोलकर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? Yeah. So let's read it again, brother. Let's read it ये again. आइए इसको एक और बारी हम पढ़ेंगे, एक और बारी इसको पढ़ते हैं। इफिसियों 2:8-9 में पढ़ रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। And so our salvation and the faith for salvation has come as a gift of God. और हमारा विश्वास और हमारा उद्धार का विश्वास अनुग्रह के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। And I said it is a gift and you don't buy it. और ये क्या है? उपहार है, और उपहार को आप खरीद नहीं सकते। And I said you don't, when a person gives you a birthday gift, you don't pay for the gift, right? देखिए, जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपको कोई अगर एक उपहार देता है तो आप उस उपहार को खरीद नहीं सकते हैं। It's a gift. And similarly, salvation and the faith for salvation is a gift from God. और उसी प्रकार से उद्धार जो है अनुग्रह से मिला हुआ एक दान है, आप उसे खरीद नहीं सकते। खरीद नहीं सकते. And every born again believer have the same faith. और हर एक नया जन्मा हुआ विश्वासी का यही विश्वास है। Yeah. So every born again believer has the faith. That's a gift from God. और हर एक नया जन्मा हुआ विश्वासी का ये विश्वास जो है वो अनुग्रह के द्वारा दान के रूप में उसे अनुग्रह से उद्धार मिला है। And how did you receive this faith? और ये विश्वास आपको कैसे मिला? How did you receive this gift of God? और ये परमेश्वर का दान आपको कैसे प्राप्त हुआ? When you heard the word of salvation. जब आपने उद्धार का संदेश सुन लिया। When you received the word of salvation, it came as a gift of God to you. जब आपने उद्धार का संदेश सुना और आपने उसको स्वीकार किया तो आपको ये उद्धार का दान मिल गया। And that uddhar was the faith and the salvation that comes through faith. और ये उद्धार जो है विश्वास से अनुग्रह के द्वारा मिलता है। You understand? Now, so today I want to talk much about what is this faith. और आज हम लोग ज्यादा तौर पर ये विश्वास क्या है इसके ऊपर ध्यान करेंगे। Okay? Now I want to talk about two aspects about faith. Okay? So आज हम लोग विश्वास के दो प्रतिबिंब उसके ऊपर बात करेंगे। The quantity of faith. विश्वास की मात्रा। विश्वास की मात्रा, correct. And quality of faith. और विश्वास का क्या बोलेंगे, क्वालिटी को क्या कहेंगे, उसकी गुणवत्ता। गुणवत्ता, यस, गुणवत्ता। Okay, so we are talking about the quantity of faith that I've received as a gift and the quality of faith that I've received as a gift. और आज हम लोग विश्वास की कितनी मात्रा है, कितना उसका पैमाना है, और विश्वास की गुणवत्ता के विषय में बातचीत करेंगे। So a good way of understanding this is to see as faith as a muscle. So अब हम इसको अच्छे रूप में समझने के लिए विश्वास को एक अच्छे क्या बोलेंगे, आपकी जो मसल है या जो आपके जो क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे आप, मसल, जो आपके आप वर्जिश करते हैं और उसके बाद में आपके ये जो मसल निकल आते हैं। Okay, so if every person who's born on this earth has muscle, right? So पृथ्वी पर जन्मे हुए हर व्यक्ति की मांसपेशियां हैं। You understand? Everyone has muscle, and because of muscles, you're able to lift your grocery bags. You're able to carry water can. You're able to carry the child, right? और आप जो हर एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर है, सबकी मांसपेशियां हैं, और उस मांसपेशियों के कारण आप अपने सामान को उठा पाते हैं, आप पानी की बोतलें उठा पाते हैं, और आप अपने बच्चों को भी अपनी गोद में लेकर चल पाते हैं। So everyone has muscle. So सबके पास में मांसपेशियां हैं। And every born again person has faith.
और हर एक नए जन्मे हुए विश्वासी के पास में विश्वास है। You understand? The Bible says, the Word of God says that God has given to every man the same measure of faith. और बाइबल क्या कहती है कि हर एक व्यक्ति को इसी पैमाने के अनुसार परमेश्वर ने विश्वास दिया है। And everyone has the same measure, pramana, same, upaya, same. Yeah, same measure. और सबको एक ही प्रकार का, एक ही पैमाने में उनको सबको विश्वास मिला है। Let's look at a scripture. Okay? आइए हम वचन को पढ़ लें। Romans 12:3. रोमियो 12:3। Everyone open their Bibles and read this. सब लोग अपनी बाइबल को खोलकर रोमियो 12:3 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, परिणाम के अनुसार जैसा बांट दिया है वैसे ही सब बुद्धि के साथ अपने आप को समझे। Yeah, so pariman is one word, but I think the better translation for pramana, meaning he's given the same measure of faith. और यहाँ पर मेरे अनुवाद में परिमाण है, सो दूसरे शब्दों में उसको अगर हम करें, सबको बराबर बांट देना। You understand? So everyone is given the same measure of faith. Okay? सबको एक ही पैमाने में एक तरीके से विश्वास को बांट कर दिया गया है। The measure here is used for you go to the market and then you put onions or you put potato into one basket and you weigh, right? And then you weigh for 1 kg. Similarly, everyone has been given 1 kg of faith to everyone, you know? और आप इसको इस प्रकार से समझने पाएं कि आप बाजार में जाते हैं और आप 1 किलो आलू या 1 किलो प्याज लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक तराजू के ऊपर उसको रखकर बराबर 1 किलो आप उसको तोल कर ले लेते हैं। सो सब विश्वासियों को कहने के अनुसार एक उदाहरण के रूप में 1-1 किलो विश्वास सबको बराबर बांट दिया गया है। So everyone has the same kilogram of faith. सबको 1 किलोग्राम का विश्वास बराबर दिया गया है। Now let us look at another scripture. 2 Peter 1:1. दूसरा पत्रस 1:1 शिमोन पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे सामने बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। And actually the translation in English it reads like this: हमारे जैसा ही कीमत विश्वास. You know, it's the same quality of faith, the same like precious faith. और यहाँ पर मेरे अनुवाद में बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, लेकिन अंग्रेजी में वो कीमती विश्वास प्राप्त किया है। He's obtained the like precious faith. You can see, right? और कैसा है कि वो कीमती विश्वास हमने बराबर प्राप्त किया है। कीमती, you understand? Equal value or honor. या बहुमूल्य या कीमती या उसका उतना उसका वजन है, सबको बराबर दिया गया। So do not mind me because I am reading the word of God from the KJV translation, which is probably the most original translation. That's why some of the words that have translated to Hindi may not be accurate. That is why I'm using the most accurate translation. Yeah. Okay. Yes. Okay. And that is why in the KJV and in the English Bible, you have this kind of specific words mentioned, the measure of faith and like precious faith, because there is a Greek word associated. And when we study the Greek, that's why you get these special words coming in as कीमती, प्रेमाना. You understand? Yes. भाई पासवान कह रहे हैं कि मेरा जो अंग्रेजी अनुवाद
जिसको हम केजेवी किंग जेम्स वर्जन कहते हैं, जो मूलतः जो कीमती वचन जो परमेश्वर का उन दिनों में प्राप्त हुए मूल भाषा से उसका अनुवाद है। तो अक्सर जो वचन केजेवी में हम पाते हैं वो खास तौर पर बड़े साफ तरीके से और मूल भाषा से तालमेल खाते हैं, इसलिए मैं उन वचनों का इस्तेमाल कर रहा हूं। Praise God. All right. So what are we saying? In the quantity of faith, everyone is given same 1 kilo. और कहने का अर्थ ये है कि जब हम कितने पैमाने पे विश्वास दिया गया है तो सबको बराबर पैमाने पे विश्वास मिल गया। You understand? So I hope you also understood, Brother Peter, about what I'm trying to say. We have been given the same quantity of faith or the same measure of faith. So कहने का अर्थ भाई पीटर, आप और हम सब लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हम सबको बराबर मात्रा में विश्वास दिया गया है। Okay, and I wanted to give you this picture. Do everyone know about Mirabai Chanu? सब लोग इस तस्वीर को देखिए अपने स्क्रीन पर। क्या आप इस मीराबाई चानू को जानते हैं? Yeah, she won the silver medal in Olympics. इसने कांसा का जो मेडल है वो भारत के लिए जीत लिया था। Yeah, she is now carrying 50 kilos. अभी वो 50 किलो उठा पा रही हैं। Now you ask yourself, can you carry 50 kilos? आप अपने आप से पूछें, जब आप 50 किलो उठाकर जाते हैं। Maybe not. Even I cannot carry 50 kilos like that. But you understand, she can carry 50 kilos. अगर आप अपने आप से पूछे क्या मैं 50 किलो इस प्रकार से उठा के जा सकता हूँ, शायद नहीं, लेकिन ये स्त्री जो देख रहे हैं आप तस्वीर में, इसने इस प्रकार से उसको उठाया। But does she have the same muscles? क्या उसके हमारे समान क्या मांसपेशियां हैं? Yeah, she would have started with the same muscles like that. हाँ, उसकी भी मांसपेशियां हमारे समान हो जब उसने आरंभ किया। But then she developed her muscles. परंतु उसके बाद उसके विषय में कहा जाए, स्त्री के विषय में, तो उसने अपनी मांसपेशियों को अभ्यास से मजबूत किया। You understand? So everyone starts with the same faith. सब लोग उस विश्वास से ही आरंभ करते हैं। But certain people, they exercise their faith more than some other people. परंतु कुछ लोग, जिस विश्वास से सबने आरंभ किया, परंतु कुछ लोग अपने विश्वास को प्रयास में और उसको अभ्यास में इस्तेमाल करते हुए विश्वास को बढ़ाते चले जाते हैं। So that is why for some people, they receive from God quicker. And for you, maybe I'll tell another example. That is why faith works for some people and faith may not be working for some people. So, देखिए, क्या आप समझ रहे हैं कि कुछ लोगों के लिए विश्वास तुरंत काम करता है और कुछ लोगों के लिए विश्वास जल्द काम ना करता हो। It takes time. क्या होता है, थोड़ा समय लंबा लगता है। Why? Because see, for Mirabai, she exercised her faith, but many people may not be exercising faith. लेकिन ये जो मीराबाई है, उसने क्या किया, उसने व्यायाम या उसने अभ्यास में लाया। You understand? So everyone starts with the same faith, but some people are able to operate faith, believe God for healing, believe God for finances, meet every need because they started exercising what they believe and they started exercising it. Yeah. और सब लोग विश्वास से तो आरंभ करते हैं, परंतु कुछ लोग अपने विश्वास को कार्यरत करते हैं या उसको व्यायाम के रूप में उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर अभ्यास करते हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते चले जाते हैं। और क्या करते हैं, अपने विश्वास में हर चीज को पालिए के समान, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो, चाहे वो शारीरिक तंदुरुस्ती के विषय में, वो कहते हैं प्रभु ने दे दिया, विश्वास में वो मांग लेते हैं। You understand? So
So let's understand there is the same measure of faith. Now let us look at the quality of faith that we have. सो हमने अब जाना कि एक ही समान, एक ही पैमाने के रूप में सबको विश्वास दिया गया। अब हम आगे जाएंगे कि विश्वास में किस प्रकार की गुणवत्ता है। Because many people say, you can say, Pastor, you can say all that. I'm not like Jesus, I am not like Paul, I am not like Peter. You know, you can give excuse like that. हाँ, आप कुछ लोगों को ये कहते हुए सुन सकते हैं, वो क्या कहते हैं, हाँ, आप पासवान कह सकते हो इस प्रकार से, लेकिन मैं तो पत्रस के समान, मैं पौलुस के समान नहीं हूँ। I'm not like Jesus. मैं यीशु के समान नहीं हूँ। Yeah, so I don't have the same faith that Jesus had. मेरे पास में यीशु के समान जैसा यीशु का विश्वास था वैसा विश्वास नहीं है। Okay, so let us look at one scripture. Okay, ये हम लोग John chapter 14 verses 12. आइए हम लोग एक वचन को पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 12वां पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Now Jesus is saying, you can do the works that I do and greater works. क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? वो कहते हैं कि तुम बड़े काम करोगे और मुझसे भी बड़े काम तुम करोगे। Now, how can I do this works if Jesus is giving me inferior faith? कैसे मैं बड़े काम कर पाऊंगा अगर मुझे प्रभु यीशु मसीह ने थोड़े छोटे स्तर का विश्वास दिया है? So that is not right in Jesus' eyes. That's not correct, right? So यीशु की नजर में मुझे थोड़ा निम्न स्तर का विश्वास दे दिया, सही नहीं है। Yeah, nahi. So the faith that God, at least the faith that Jesus is giving us or God has given to us as a faith should be equal to the level of God, correct? और अगर यीशु मसीह ने हमें विश्वास दिया है तो वो विश्वास मसीह के समान परमेश्वर के सामने जैसा उसका विश्वास था वैसा मेरा भी होना चाहिए। Yeah, then only I can do the works that Jesus did and greater works than Jesus. और तभी मैं यीशु के समान बड़े कामों को कर पाऊंगा और यीशु से भी बड़े काम कर पाऊंगा। You understand? Jesus is saying this, not Pastor Ruben. ये देखिए, ये कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु कह रहे हैं, पास्टर रूबेन नहीं। Therefore, we have to understand the faith and the quality of faith that God has given to us is equal to the faith of Jesus. और जो विश्वास हमें दिया गया है और उस विश्वास की गुणवत्ता उसी समान है जो विश्वास यीशु मसीह रखते हैं। The same faith that Jesus used. और वही विश्वास जिसका इस्तेमाल प्रभु यीशु मसीह ने किया। You understand? Now let's go look at it. This is very interesting. Otherwise, we will have too many doubts. ये बहुत ही रोमांचक है, अगर हम इसको ना समझेंगे तो बहुत सारे संदेह हमारे पास में हो जाएंगे। Let's look at Mark 11:22. ये मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 22 पद। Yeah, and let's read it, okay? मरकुस 11 22 और 23 पद हम लोग इसको पढ़ेंगे इकट्ठे मिलकर। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, तो समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह वही होगा। So verse 22 says, Jesus said to them, have God's faith or faith of God. और 22वें पद में क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा या उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। Okay, so Hindi translation says Parmeshwar par Vishwas, okay, but the English says have faith of God.
और हिंदी में क्या लिखा है, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परंतु अंग्रेजी में इस प्रकार से है, परमेश्वर का विश्वास। You have to understand this. It's the weakness of our translation, and we do not blame anyone. It's the weakness of our translation. किसी को हम दोष नहीं लगा सकते, ये हमारे अनुवाद की खामी है। किसी के पास में दूसरा अनुवाद है? पास्टर पतिहार जी, अगर आप अपना अनुवाद पढ़ सकते हैं, मरकुस 11 का 22। किसी का अलग तरीके से अनुवाद है। देखिए मेरे पे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या सबके बाइबल में इसी प्रकार से है या किसी के बाइबल में हिंदी में अलग लिखा है? आप अनम्यूट करके बाइबल पढ़ सकते हैं। All right. Okay. Yes, Pastor. But the real Bible scholars have translated it as have the faith of God. और जो बाइबल अनुवादक हैं, उन्होंने जो लिखा गया था कि परमेश्वर का विश्वास रखो, परंतु परमेश्वर पर विश्वास रखो कर दिया गया। Yeah. So let's keep that aside. Okay, let's look at Galatians 2:20. आइए हम लोग गलतियों 2:20 को पढ़ लेते हैं। गलतियों 2:20 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। So I live by faith, the faith of the Son of God. मैं विश्वास में जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। You understand? वो and so the easier way of understanding is मैं विश्वास में जीता हूं और जी रहा हूं, वो विश्वास में पुत्र का विश्वास था, पुत्र में विश्वास था, the विश्वास that was in the son, the पुत्र का विश्वास। अगर इसको हम सही तरीके से इस बात को इस तरीके से देखें, मैं विश्वास से जीवित हूं, तो वो कैसे जीवित हूं? जो पुत्र ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसी विश्वास के अनुसार जीवित हूं। Okay, so I'm living by faith, the faith of the Son of God. और विश्वास से जीवित हूं और पुत्र के विश्वास के अनुसार जो परमेश्वर पर है। So if you actually look at it, we are operating in the same faith, the same spirit of faith that was in Jesus, that is the quality of the Son of God. Yeah? और हम किस विश्वास में कार्यरत हैं? वो विश्वास जो पुत्र ने परमेश्वर पर किया, उस गुणवत्ता के विश्वास में हम भी काम कर रहे हैं। Let's look at one more scripture, because we have to see scriptures on this. Scripture will not contradict each other. Yeah. Okay, आइए हम लोग और वचन को देख लें, ताकि वचन हमें इस बात के लिए और उजागर करे और हमें इसमें बढ़ाए। 2 Corinthians 4:13. दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 13 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 पद यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। वही विश्वास की आत्मा। वही विश्वास की आत्मा। And it is the same spirit of faith. वही विश्वास की आत्मा। All of us have the same spirit of faith. हम सब में वही विश्वास की आत्मा है। And what does that spirit of faith make you say? और वो विश्वास का आत्मा हमें क्या कहने के लिए कहता है? I believe and therefore I speak. वो कहता है हमें इस बात को, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। You understand? So we studied two things. We have the same quantity of faith. Yeah, every believer has the same quantity of faith. We also said that faith that we have received is of the quality
of the Son of God. Yeah. और हमने दो बातों के ऊपर अपना ध्यान किया था और कर रहे हैं, वो ये है कि एक तरफ जिस पैमाने या जिस मात्रा में हमें विश्वास दिया गया, दूसरी तरफ जिस गुणवत्ता का विश्वास हमें मिला है, यानी पुत्र का जो विश्वास है, वो विश्वास के गुणवत्ता हमें है। The reason being is Jesus said that just as he is, so are we in this world. इसका कहने का तात्पर्य इसलिए ऐसा है क्योंकि जैसा मसीह है वैसे ही हम भी इस संसार में हैं। 1 John 4:17. पहला यूहन्ना 4:17। पहला यूहन्ना 4:17 लिखा है, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Just as he is, so are we in this world. जैसे वह है वैसे ही हम भी संसार में हैं। So the question you can see in the middle of the screen is, how can God expect us to do the same works he did without having the same faith he had? So देखिए हमारी स्क्रीन के अंदर एक बड़ा सवाल बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि कैसे परमेश्वर हमसे ये चाह सकता है कि हम बड़े बड़े काम करें और हमें वैसा विश्वास ना हो जैसा उसका था। So that is why God has given us the same quality of faith and has given everyone the equal quantity of faith. So इसीलिए परमेश्वर ने सबको उसी विश्वास की गुणवत्ता दी है और उसी मात्रा में सबको बराबर वो विश्वास दे दिया। And this faith is based on the word of God. और ये विश्वास परमेश्वर के वचन आधार है। Yeah, there is any faith that is outside the word of God is human faith. और कोई भी विश्वास वचन के बाहर से बात करे वो मानवीय सरीके का विश्वास होगा। So any faith that is based on the word of God and what God has spoken is God kind of faith. और जो कोई वचन आधार विश्वास की बात करता है वो परमेश्वर के सरीके का विश्वास है। Did you get it now? आप समझ रहे हैं? Yeah. So if what you're speaking, that same spirit of faith that we read we read it in 2 Corinthians 4:13. If you're speaking the same spirit of faith, that means you're believing the same word of God. Yeah. देखिए जो हमने 2 कुरिन्थियों 4:13 में पढ़ा, वो ही आत्मा का विश्वास, उसी को आप बोल रहे हैं। You understand? So the spirit of faith or the operation of faith is you believe and then you speak. देखिए विश्वास की आत्मा सबके अंदर जो काम कर रही है वो क्या है? आप विश्वास करते हैं और उसको आप बोलते हैं। So at your time of salvation, what was the operation of faith here? You believe Jesus Christ as your Lord and Savior and you confessed him with your mouth, right? देखिए उद्धार को प्राप्त करने के समय जो विश्वास कार्यरत था वो क्या था? आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में कबूल किया। Yeah, so brother, I think you believed in your heart and you confessed with your mouth. देखिए क्या किया आपने? आपने हृदय में विश्वास किया और मुंह से अंगीकार किया। So it is possible, brother, we can read one scripture, okay? Romans chapter 10 verses 9 and 10. आइए हम लोग रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 को पढ़ लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। Did you see? You believe in your heart and you confess with your mouth.
देखिए क्या लिखा है, आप मन में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं। Second Corinthians says, the same spirit of faith we also believe and therefore we speak. और दूसरे कुरिन्थियों के अंदर हमने जो पढ़ा वो था वही विश्वास का आत्मा, और हम विश्वास करते हैं और इसी कारण हम बोलते हैं। And let's look at Romans chapter 10 verses 8. Two scriptures above, okay? Romans chapter 10 verses 8. It says this, the word is near you, even in your mouth and even in your heart. That is the word of faith that we preach. देखिए रोमियो 10:8, एक और बार हम पढ़ते हैं इस वचन को। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। You understand? विश्वास का वचन। देखिए क्या लिखा है, विश्वास का वचन। You understand? So the word that you receive when जो वचन आपने स्वीकार किया, which is based on the living word of God, जो इस जीवित वचन आधार है, you believe it and you speak it. आप उस पर विश्वास करते हैं और उसको आप बोलते हैं। Yeah, the word of God, you see, I've put a list of things that the word of God is talking about you and what is given to you. देखिए मैंने एक सूची बनाई है वचन के विषय में, जो आपको दिया गया है और हमारे विषय में वो कहता है। So let's look at 2 Peter 1 verses 3. आइए हम लोग दूसरा पत्रस 1:3 को देख लें। दूसरा पत्रस 1:3 यहां पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। And verse 4 says, और चौथा वचन भी कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। You understand? So this is the very thing, all things that we need for life and godliness in Christ is given to us as precious promises. देखिए ये कितनी सुहावनी और समझने वाली बात है। इस जीवन के संबंध में और भक्ति के संबंध में जो हमें आवश्यक है वो महिमा और सद्गुण के अनुसार हमें प्रतिज्ञाओं के द्वारा हमें दी गई है। These promises are in the living word of God. और वो प्रतिज्ञाएं कहां पर हैं? परमेश्वर के जीवित वचन में है। Yeah, and he's given us promises about, you can see that he has made us in the image of God. Yeah. देखिए सूची के अनुसार देख लें अगर, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वो प्रतिज्ञाएं कैसी हैं? उसने हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। He was given us the same righteousness that is the nature of God. और उसने हमें अपना धार्मिकता दिया जो परमेश्वर का स्वभाव है। Yes, he has given us the Holy Spirit. उसने हमें परमेश्वर का आत्मा दिया। And Holy Spirit dwells in us. और वो परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। The same Spirit of God, that you could even say the anointed one or the anointing, which is Jesus Christ, is also inside us. और आप उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं, वो आत्मा जो अभिषेक है, वो यानी मसीह जो अभिषिक्त है वो हम में है। Yeah, we have now the faith of the Son of God. अब हम में परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। The Bible says that we have the love of God. बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का प्रेम हम में है। In Romans chapter 5:5 it says the love of God, God's love is in our heart. रोमियो 5:5 क्या कहता है? परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में है।
You understand? Every spiritual blessing is available in heavenly places for us. और हर एक आत्मिक आशीषें जो स्वर्गीय स्थानों में है हमारे लिए है। Yeah, he says that the resurrection power that raised Jesus from the dead is now available for us. और जो पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके द्वारा मसीह को जिलाया गया वो हमारे लिए भी उपलब्ध है। Yeah, he has given us the riches in glory. We always read, no? Philippians chapter 4:19, and we read all these scriptures and we see that the riches of his glory is available for us. और जैसा हम अक्सर पढ़ते हैं फिलिपियो 4:4 में कि उसकी महिमा का धन हम सबके लिए प्राप्त है। We have been given healing, by his stripes we were healed. Yeah. और उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाते हैं। Yeah, he has given us abundance of grace. उसने हमें बहुतायत का अनुग्रह दिया है। Mercies every morning. और हर सुबह उसकी करुणा हम पर होती है। Given us the authority over the devil and all demons. और उसने हमें सारे दुष्टता और अशुद्ध आत्माओं पर हमें अधिकार दिया है। And if you notice, these all as promises in the living word of God. और ये देखें, ये सारी प्रतिज्ञाएं हमें परमेश्वर के वचन में मिलती हैं। You understand? So now I may not have time, but I can tell you one thing. What did we learn in 2 Corinthians 4:13? We say that all this pratigna is there, but it is you believe the pratigna and the word of God and you speak it. You release it by speaking. और देखिए, जिस बात को हम सीख रहे हैं, शायद मेरे पास ज्यादा समय ना हो, लेकिन जिस बात को हमने सीखा है, ये प्रतिज्ञाएं वचन में हैं। ये प्रतिज्ञाएं, सारे प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन में हैं, परंतु हम विश्वास करते हैं और इन प्रतिज्ञाओं को अपने मुंह से बोलते हैं। You understand? And that is how we release the faith. और इसके द्वारा, इस प्रकार से करने के द्वारा हम विश्वास को कार्य के लिए छोड़ते हैं। You understand? So it is as simple as this. You exercise your faith and you release your faith. इसको इस सरल शब्दों में अगर हम कहें, आप विश्वास को क्या करते हैं, कार्यरत करते हैं या अभ्यास में लाते हैं, और उसको आप विश्वास के द्वारा अपने मुंह से छोड़ते हैं, खोलते हैं। You believe the word of God and you act on the word of God. आप क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उस वचन के आधार आप काम भी करते हैं। Because the word of God says, क्योंकि वचन क्या कहता है, that if faith has no appropriate action, no use for your faith. क्योंकि वचन क्या कहता है कि विश्वास बिना कार्य क्या है, कोई फायदा नहीं है। And कार्य without विश्वास has no results. It's not right. और आप काम ज्यादा करें और विश्वास ना रखो तो भी कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा। So it is विश्वास और काम। तो कहने का अर्थ है विश्वास भी हो, कार्य भी हो। Okay, and the word of God will work. Yeah. और परमेश्वर का वचन काम करेगा। You understand? So let us look. How do you release your faith? So कैसे आप अपने विश्वास को आप काम करने के लिए छोड़ते हैं? Yeah. So this is something that we could take next class, brother. Is that fine? Yes, Pastor. Yes, Pastor. So let us recap as to what we studied today. We studied that we have been given the same measure of faith and the same quality of faith. आइए हम लोग सारांश को एक बारी देख लें कि हमने क्या सीखा। पहला कि हमें बराबर मात्रा में विश्वास दिया गया है और गुणवत्ता भी हमें परमेश्वर यीशु के विश्वास के अनुसार दिया गया है। Amen. So I hope this helps you because it helps to clear some of your doubts with respect to faith. और मैं सोचता हूँ, विश्वास करता हूँ, हमारे विश्वास के प्रति अगर कोई डाउट है या कोई चीज हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये वचन, ये क्लास हमें उसके विषय में साफ करती है।
See, this is Bible class, and we got to study the word, look at a lot of scriptures. So I pray that you would go back and look at these scriptures a little bit more closely. और मैं ये प्रार्थना करता हूं और मैं ये आशा करता हूं जब आप इस सत्र के खत्म होने के उपरांत इन वचनों को जिनको हमने देखा है दोबारा से उसके ऊपर मनन करते हैं.